So, today we will start with some questions of H.C. Verma sir book, and question is short answer for chapter electric field and potential. So let us start with the first question. The charge on a proton is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, and that on electron is minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Does it mean that the electron has a charge of 3.2 into 10 to the power minus coulomb less than in charge of a proton? देखिए क्या कह रहा है कि एक प्रोटॉन है जिसके ऊपर चार्ज है आपका प्लस 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. If I plot on a number line, suppose this is a 0, so here comes a positive 1.6, this charge, and electron has a charge of this much amount, same magnitude but with negative sign. Here is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Here it is electron charge and this is proton charge. So क्वेश्चन में पूछ रहा है, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन के पास इतना चार्ज कम है प्रोटॉन के चार्ज से. प्रोटॉन के पास इतना चार्ज, आप गैप देखिए, गैप कितना है. दिस गैप इज 3.2 into 10 to the power minus 19 coulomb. करेक्ट, क्योंकि यहां से यहां तक कितना हुआ 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. सेम यहां से भी यहां हुआ तो ऐड करोगे तो 3.2 बनेगा. करेक्ट. तो हाँ, इलेक्ट्रॉन के पास इतना चार्ज कम है एज कंपेयर टू जो प्रोटॉन के पास है. तो यस होना चाहिए आंसर इसका. बिल्कुल ठीक, पर नहीं, आंसर इज नो. व्हाई? देखिए जो ये साइन लगा हुआ है, साइन कुछ नहीं है, जस्ट अ कन्वेंशन है ये कि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, नथिंग एल्स. ये नहीं बता रहा कि इलेक्ट्रॉन पे इतना कम है प्रोटॉन से. दोनों का आप नंबर से चेक करोगे, मैग्नीट्यूड से चेक करोगे बस. साइन तो जस्ट आपको बता रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन लिखा है, ये प्रोटॉन लिखा है, जस्ट अ कन्वेंशन. हो सकता है जिन साइंटिस्ट ने साइन दिया है कि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, अगर वो नेगेटिव कह देते तो हमें नेगेटिव मानना पड़ता. तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन के पास इतना कम है, जस्ट अ कन्वेंशन है. करेक्ट. सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर इज नो. ऐसा नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कम नहीं होता, बराबर होता है. साइन जस्ट आपको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के बारे में बताता है. करेक्ट. करेक्ट. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन. इज देयर एनी लोअर लिमिट to electric force between two particles placed at a separation of 1 centimeter? कह रहा है कि suppose there are two particles, suppose this is charge plus q, this is q2, any positive or negative, placed at a separation of 1 centimeter, और हमें लोअर लिमिट बतानी है. किसकी बतानी है लोअर लिमिट? इलेक्ट्रिक फोर्स की. सो कूलम्स लॉ आपको क्या कहता है? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, और आप कांस्टेंट लगा देते हो K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर. करेक्ट. अब कह रहे हैं फोर्स मिनिमम चाहिए. डिस्टेंस तो फिक्स कर दिया 1 सेंटीमीटर, फोर्स ये मिनिमम कब आएगा? इस K की वैल्यू भी फिक्स है. करेक्ट. दिस इज ऑल्सो फिक्स. तो मिनिमम कब आएगा? when Q1 and Q2 product will be minimum. फाइन, बिल्कुल ठीक बात है. जब इन दोनों का प्रोडक्ट मिनिमम होगा तभी आपका फोर्स मिनिमम होगा. और प्रोडक्ट मिनिमम कब हो सकता है? अब दो चार्जेस का प्रोडक्ट आपको मिनिमम चाहिए. अब मुझे ये समझ में आना चाहिए मिनिमम कब होगा? जब ये भी मिनिमम होगा और ये भी मिनिमम होगा. मुझे बताओ चार्ज की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? आपने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा है, प्लस माइनस एन ई. हाँ पढ़ा है. आपने कहा है कि एन की वैल्यू यहाँ पर 1 2 इंटीजर होगी. करेक्ट, पॉजिटिव इंटीजर. तो आप क्यू की वैल्यू लिखते हो प्लस माइनस ई, प्लस माइनस 2e, प्लस माइनस 3e. करेक्ट और नो? करेक्ट. सो व्हाट डज दैट मीन? स्मॉलेस्ट चार्ज इज
प्लस माइनस ई जो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पे होता है, प्लस ई की वैल्यू लिखते हो प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम जिसको आप बोलते हो चार्ज ऑन प्रोटॉन, एंड माइनस ई लिखते हो माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम जिसको आप इलेक्ट्रॉन पर चार्ज बोलते हो। तो आपको करना क्या है ओवरऑल, इफ आई इरेज दिस वन, थोड़ी सी स्पेस की कमी हो गई है यहाँ पर। सो अब आपको फोर्स मिनिमम चाहिए, करेक्ट। फोर्स मिनिमम देखिए कैसे मिलेगा, एफ मिनिमम के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, और चार्ज मिनिमम रखना पड़ेगा तो मिनिमम चार्ज की वैल्यू ये है 1.6 इंटू 10⁻19, और Q2 की भी वैल्यू ये आएगी 1.6 इंटू 10⁻19, करेक्ट। डिवाइड बाय में डिस्टेंस कितना था 1 सेंटीमीटर, यानी कि 10⁻2 का स्क्वायर। दिस इज द मिनिमम फोर्स बिकॉज हियर आई हैव रिटन Q वैल्यू इज मिनिमम। तो आप इसको सोल्व करना, आपका आंसर आई डोंट नो क्या आएगा, न्यूटन में आएगा जो भी आएगा, ठीक है, जो भी आएगा समथिंग न्यूटन, दैट विल बी मिनिमम फोर्स, करेक्ट ना। हाँ, वन थिंग, मतलब एक क्वेश्चन में आई थिंक एक चीज और मेंशन होनी चाहिए थी। देखो आपने ये वैल्यू यूज करी है के की, ये कब यूज करते हो जब फ्री स्पेस की बात है, करेक्ट। अगर यहाँ पर कुछ मीडियम मेंशन करता वो, और जब मीडियम मेंशन हो जाता है तो फोर्स आपका जो मीडियम में बनता है वो क्या बनता है, जो आपका वैक्यूम में फोर्स है या फ्री स्पेस में है, डिवाइड बाय में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप यहाँ पर लिखते हो, करेक्ट ना। यहाँ पर आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिखते हो ना, ऐसा कुछ, उतने से डिक्रीज हो जाता है फोर्स। कैसे आए, अच्छा ये वाली टर्म, ये वाला एक्सप्रेशन कैसे लिखा, तो आई हैव रिटन दिस इन, आई थिंक आई विल गिव यू सम sort of derivation, just give me a minute। see, f, देखिए एफ एम इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, करेक्ट। एफ नॉट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, करेक्ट। सपोज आई हैव डिवाइड बोथ द इक्वेशन, कैंसल हो गया, ये भी कैंसल हो गया, तो एफ एम बाय एफ नॉट comes out to be epsilon by epsilon m, correct। and we know that कि अगर आपको मीडियम की परमिटिविटी लिखनी है तो एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम की टर्म्स में लिख दो, एक नंबर से मल्टीप्लाई करो, उस नंबर को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो आपको मीडियम की परमिटिविटी दे देगा। जो वैक्यूम में थी उसको एक नंबर से मल्टीप्लाई करो तो आपको मीडियम की परमिटिविटी, तो यहां से एप्सिलॉन नॉट बाय एप्सिलॉन एम की वैल्यू क्या बन गई, एप्सिलॉन 1 बाय एप्सिलॉन आर, करेक्ट। तो यहाँ आ गया 1 बाय एप्सिलॉन आर, तो यहाँ से आपने इक्वेशन बना ली एफ एम इक्वल टू एफ नॉट बाय एप्सिलॉन आर। तो अगर मीडियम की बात हो जाएगी तो एप्सिलॉन आर से कुछ मीडियम होगा तो ये फोर्स बढ़ जाएगा, मीडियम में बढ़ जाएगा, तो लोअर लिमिट विल बी इन वैक्यूम, वैक्यूम में सबसे छोटा फोर्स रहेगा, लोअर लिमिट रहेगी फोर्स की, मिनिमम वैल्यू रहेगी, करेक्ट। तो या दिस इज 2 क्वेश्चन, या इन नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस दिस 3rd क्वेश्चन, देन टेक केयर, ओके।